इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे बर्गर किंग इंडिया के आईपीओ के बारे में। बर्गर किंग इंडिया का आईपीओ 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक खुला रहेगा। 9 दिसंबर को बर्गर किंग इंडिया के शेयर्स की अलॉटमेंट होगी और 14 दिसंबर को वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। बर्गर किंग इंडिया के इस टोटल इशू की साइज 810 करोड़ है, जिसमें से 450 करोड़ का आईपीओ है और 360 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यानी कंपनी 450 करोड़ के नए शेयर्स इशू करेगी और कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने 360 करोड़ के शेयर्स इस इशू में बेच देंगे। तो इस तरह कुल मिलाकर 810 करोड़ का ये इशू है। इस आईपीओ की शेयर प्राइस 59 रुपीज टू 60 रुपीज रहेगी और इस आईपीओ के एक लॉट की साइज 250 शेयर्स है। यानी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम आपके पास करीब 15,000 रुपए होने चाहिए। बर्गर किंग की शुरुआत 1954 में यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। ग्लोबली रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल ये बर्गर किंग की पेरेंट कंपनी है, जो कि मैकडॉनल्ड्स के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फास्ट फूड बर्गर चेन है। बर्गर किंग इंडिया की शुरुआत इंडिया में 2013 में हुई और 2014 से बर्गर किंग इंडिया ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। आज बर्गर किंग के इंडिया में 202 रेस्टोरेंट्स हैं और इस आईपीओ से जो पैसा कंपनी रेज कर रही है उसका भी उपयोग कंपनी अपने और आउटलेट्स लॉन्च करने के लिए यूज करने वाली है। बर्गर किंग के वूपर्स काफी पॉपुलर है और कंपनी लोकल एरियाज के अनुसार अपने मेन्यूज को कस्टमाइज करती रहती है। बर्गर किंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स दैट इज QSR इस कैटेगरी में आती है और QSR कैटेगरी पिछले कुछ टाइम से काफी तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि इंडिया में बढ़ती हुई यंग पॉपुलेशन, साथ ही फास्ट फूड का बढ़ता हुआ क्रेज। और QSR इंडस्ट्री के इस ग्रोथ का फायदा कई सारी फास्ट फूड चेन्स को मिला है और बर्गर किंग इंडिया को भी इसका काफी फायदा मिला है। कंपनी का रेवेन्यू 2017 में 234 करोड़ था, जो कि 2018 में बढ़कर 388 करोड़ हुआ। 2019 में वो और बढ़कर 644 करोड़ हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2020 में वो और बढ़कर 846 करोड़ हुआ। यानी बर्गर किंग इंडिया का रेवेन्यू पिछले 3 सालों में 261% से बढ़ा है। अगर नंबर ऑफ आउटलेट्स की बात की जाए तो उसमें QSR सेगमेंट में डोमिनोज लीड कर रहा है। डोमिनोज के इंडिया में 1249 आउटलेट्स हैं। अगर बर्गर किंग के डायरेक्ट कंपटीटर दैट इज मैकडॉनल्ड्स की बात की जाए तो मैकडॉनल्ड्स के इंडिया में 470 आउटलेट्स हैं और बर्गर किंग के इंडिया में 202 आउटलेट्स हैं। तो नंबर ऑफ आउटलेट्स के हिसाब से इंडिया में डोमिनोज का मार्केट शेयर 19% है, मैकडॉनल्ड्स का मार्केट शेयर 7% है और बर्गर किंग का मार्केट शेयर 3% है। वही अगर रेवेन्यू के हिसाब से बात की जाए तो रेवेन्यू के हिसाब से डोमिनोज का QSR सेगमेंट में 22% मार्केट शेयर है, मैकडॉनल्ड्स का 12%, वही बर्गर किंग का 4% मार्केट शेयर है। तो मार्केट से ऐसे ये पिक्चर क्लियर हो जाता है कि बर्गर किंग को यहाँ से आगे काफी कुछ करना बाकी है और बढ़ती हुई यंग पॉपुलेशन के साथ कंपटीशन भी इस सेगमेंट में काफी तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं कंपनी के कंपटीशन के बारे में। जुबिलेंट फूडवर्क्स जो इंडिया में डोमिनोज पिज्जा और डंकिन डोनट्स को मैनेज करती है, उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में काफी अच्छी रही है। पिछले 10 सालों में जुबिलेंट फूडवर्क्स का प्रॉफिट कंपाउंडेड सालाना 25% से बढ़ा है और कंपनी की शेयर प्राइस भी कंपाउंडेड सालाना 23% से बढ़ी है। वही अगर हम बर्गर किंग के डायरेक्ट कंपटीटर मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं तो मैकडॉनल्ड्स का साउथर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया का बिजनेस वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट मैनेज करती है। वही मैकडॉनल्ड्स का ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थर्न इंडिया का बिजनेस MMG ग्रुप मैनेज करता है। इसमें से वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। अगर वेस्ट लाइफ इंडिया की ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की ग्रोथ काफी इनकंसिस्टेंट रही है। पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ भी कम हुई है। वही प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 2015 में कंपनी लॉस में थी, फिर फाइनेंशियल ईयर 2016 में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, अगेन 2017 में कंपनी लॉस में गई, फिर 2018 में प्रॉफिट में आई, फिर 2019 में कंपनी प्रॉफिटेबल रही और 2020 में अगेन कंपनी लॉस में चली गई। और इस फाइनेंशियल ईयर के दोनों क्वार्टर्स में यानी जून क्वार्टर एंड सितंबर क्वार्टर, इन दोनों क्वार्टर्स में कंपनी को लॉसेस ही हुए हैं। अब बात करते हैं बर्गर किंग इंडिया के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि बर्गर किंग इंडिया का रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि पिछले 3 सालों में 261% से बढ़ा है। लेकिन साथ ही कंपनी के एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट कमाने में कंपनी को डिफिकल्टीज आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का लॉस 71 करोड़ का था, जो फाइनेंशियल ईयर 2018 में बढ़कर 82 करोड़ हुआ, लेकिन 2019 में वो कम होकर 38 करोड़ पर आया और फाइनेंशियल ईयर 2020 में वो फिर से बढ़कर 76.5 करोड़ हुआ। कोविड-19 की वजह से कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2021 भी खराब ही जा रहा है, तो इस हिसाब से इस साल भी कंपनी के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस नहीं के बराबर है। अगर बर्गर किंग के ग्लोबल बिजनेस की बात की जाए तो बर्गर किंग का ग्लोबल बिजनेस प्रॉफिटेबल है। अगर हम ग्लोबली डोमिनोज या फिर मैकडॉनल्ड्स की ग्रोथ देखते हैं तो उनकी ग्रोथ हमेशा से ही बर्गर किंग से ज्यादा रही है। इनफैक्ट डोमिनोज ने तो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि गूगल जैसी कंपनीज जितने रिटर्न्स दिए हैं। QSR इंडस्ट्री में डोमिनोज की ग्रोथ सबसे ज्यादा फास्ट रही है। डोमिनोज और गूगल
इन दोनों कंपनीज के आईपीओ यूएसए में 2004 में आए थे। डोमिनोज का आईपीओ जुलाई 2004 में आया था और उस टाइम डोमिनोज की शेयर प्राइस $14.04 थी। और गूगल का आईपीओ अगस्त 2004 में आया था और उस टाइम गूगल की शेयर प्राइस $54.15 थी। अभी नवंबर 2020 में डोमिनोज की शेयर प्राइस $380 है। यानी 2004 से लेकर अब तक डोमिनोज ने 2677% का रिटर्न दिया है। यानी कंपनी ने पिछले 16 सालों में कंपाउंडेड सालाना 22.89% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है। और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने भी लगभग 3000% का रिटर्न दिया है। तो डोमिनोज की ग्रोथ स्टोरी हमें क्यूएसआर बिजनेस के ग्रोथ के बारे में काफी कुछ बताती है, बट साथ ही इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को टैप करना भी उतना ही जरूरी है, जो कि बर्गर किंग के लिए नेक्स्ट टास्क रहेगा। अब बात करते हैं बर्गर किंग इंडिया के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में। शुरुआत करेंगे पॉजिटिव फैक्टर्स से। क्यूएसआर बिजनेस इंडिया में काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, जिसका सीधा फायदा बर्गर किंग इंडिया को हो सकता है अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को सही से टैप करते हैं तो। बर्गर किंग इंडिया के वूपर्स और कंपनी का लोकली कस्टमाइज मेन्यू कंपनी का यूएसपी है, जो कंपनी को आगे लेकर जा सकता है। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी एक ग्लोबल ब्रांड है जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं, और इस चीज का फायदा बर्गर किंग इंडिया को भी हो रहा है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी का अगला पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन्स। कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन्स बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स रहते हैं और जिनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, और कस्टमर्स की लॉयल्टी भी उन कैंपेन्स की वजह से बढ़ रही है, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल है बर्गर किंग का ऑर्डर फ्रॉम मैकडोनल्ड्स कैंपेन। इस कैंपेन में बर्गर किंग ने अपने कस्टमर से रिक्वेस्ट की कि आप मैकडोनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज पिज्जा और बाकी फास्ट फूड चेन से भी फूड ऑर्डर कीजिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कई सारे आउटलेट स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं। और इस चीज को बचाने के लिए इन सारी कंपनीज को आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो वहां से भी फूड ऑर्डर कीजिए। बर्गर किंग के वूपर्स तो बेस्ट है ही, बट आप बिग मैक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। बर्गर किंग का ये मार्केटिंग कैंपेन काफी हिट रहा, और इन जैसे इनोवेटिव और अच्छे मार्केटिंग कैंपेन्स का बर्गर किंग को काफी फायदा मिला है। अब बात करते हैं बर्गर किंग इंडिया के नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में। फिलहाल बर्गर किंग इंडिया प्रॉफिट कमाने के लिए स्ट्रगल कर रही है, और प्रॉफिटेबल बनने के लिए कंपनी के अनुसार कंपनी को आउटलेट्स बढ़ाने की जरूरत है, और इसीलिए ये आईपीओ उन्होंने लाया है। लेकिन अगर किसी कारण से आउटलेट्स बढ़ाने के बाद भी अगर कंपनी को प्रॉफिट कमाने में डिफिकल्टीज आती है, तो वो चीज कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। अब लॉस मेकिंग कंपनी होने की वजह से वैल्यूएशन निकालने में काफी कुछ डिफिकल्टीज आ रही है। कंपनी की इशू प्राइस 59 रुपीज टू 60 रुपीज है, जिसके हिसाब से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2260 करोड़ के करीब आ रहा है। कंपनी लॉस मेकिंग है, इसलिए हम कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो नहीं निकाल सकते, लेकिन प्राइस टू सेल्स रेशियो के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन कंपेयर कर सकते हैं। प्राइस टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो बर्गर किंग का प्राइस टू सेल्स रेशियो निकल कर आ रहा है 2.67। वही वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का प्राइस टू सेल्स रेशियो निकल कर आ रहा है 4.37। वही जुबिलेंट फूडवर्क्स का प्राइस टू सेल्स रेशियो निकल कर आ रहा है 8.4। बर्गर किंग इंडिया का वैल्यूएशन प्राइस टू सेल्स रेशियो के हिसाब से वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट और जुबिलेंट फूडवर्क्स इन दोनों से काफी कम नजर आ रहा है। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त इन सारे फैक्टर्स का आप जरूर स्टडी कीजिए। साथ ही एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आईपीओ में अगर आप शॉर्ट टर्म गेन की बात कर रहे हो, तो उसमें काफी कुछ डिपेंड करता है कि उस आईपीओ के रिलेटेड कैसा बस चल रहा है। जहां तक बर्गर किंग के इस आईपीओ की बात है, बस काफी पॉजिटिव चल रहा है। साथ ही आप ये आईपीओ पहले 2-2.5 दिन में किस तरह से सब्सक्राइब होता है, इन सारी चीजों को देखकर आप अपने डिसीजन ले सकते हो। बर्गर किंग इंडिया के आईपीओ के बारे में आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस आईपीओ के बारे में डिटेल में पता चले। और आज हमारा ब्लैक फ्राइडे सेल का आखिरी दिन है, तो हमारी वेबसाइट finotions.com विजिट कीजिए और बेस्ट ऑफर्स का आज फायदा लीजिए। आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।